subscribe my channel with like and share. कन्वॉल्यूशन थ्योरम, संबलन प्रमेय। लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म में कन्वॉल्यूशन थ्योरम बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है। तो कन्वॉल्यूशन थ्योरम को सिद्ध करने के पहले हमें जानना है कि कन्वॉल्यूशन होता क्या है, मीन्स व्हाट इज कन्वॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषित करेंगे कन्वॉल्यूशन को, अर्थात संबलन की परिभाषा। तो यदि कैपिटल एफ और कैपिटल जी दो टी के फलन हैं, लेट एफ टी एंड जी टी बी फंक्शंस ऑफ टी। माना कैपिटल एफ और कैपिटल जी दो टी के फलन हैं, तब एफ और जी के कन्वॉल्यूशन को देन कन्वॉल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस is denoted by एफ स्टार जी। ये इसका नोटेशन है। और क्या परिभाषा है? एंड इज डिफाइंड बाय एफ स्टार जी इज इक्वल टू 0 to t इंटीग्रल 0 to t एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स के की हुई कन्वॉल्यूशन की परिभाषा। अर्थात यदि एफ और जी दो टी के फलन हैं, तब इनकी कन्वॉल्यूशन को एफ स्टार जी से निरूपित करते हैं। इसकी परिभाषा है एफ स्टार जी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ ध्यान देना है, यह इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो इसको हम लोग एफ वाई जी टी माइनस वाई डी वाई अथवा एफ यू जी टी माइनस यू डी यू कुछ भी ले सकते हैं। अब इसके बाद इस कन्वॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो कि पुरानी कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं। डेफिनिट इंटीग्रल में उसकी सहायता से हम प्रूव कर सकते हैं। इसको इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कन्वॉल्यूशन ऑफ एफ एंड जी इज कम्यूटेटिव। तो ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हैं, वो पहली प्रॉपर्टी है कि एफ स्टार जी इज इक्वल टू जी स्टार एफ। बहुत आसान है। डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि एफ स्टार जी इज इक्वल टू 0 to t एफ एक्स जी टी माइनस एक्स। तो यदि इस t माइनस एक्स को पुट कर लिया जाए y, तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई या डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई। यह लिमिट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। एक्स की लोअर लिमिट 0 लिखेंगे, तो y की लोअर लिमिट हो जाएगी t, अपर लिमिट t है तो 0। अर्थात यह इंटीग्रल हो जाएगा t to 0 एफ एक्स मीन्स t माइनस वाई जी वाई डी वाई विद नेगेटिव साइन। बाई प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस b to a एफ एक्स डी एक्स। तो इस प्रॉपर्टी से 0 to t दिस इज जी वाई एफ टी माइनस वाई डी वाई।
पुनः ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग जी स्टार एफ। इट मीन्स कन्वॉल्यूशन ऑफ एफ एंड जी इज कम्यूटेटिव। हम लोग बात करेंगे कन्वॉल्यूशन थ्योरम की, तो सबसे पहले लिखेंगे इसका स्टेटमेंट, अर्थात व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ कन्वॉल्यूशन थ्योरम। कन्वॉल्यूशन थ्योरम का कथन है कि यदि एफ टी और जी टी दो टी के फलन हैं, अर्थात लेट एफ टी एंड जी टी बी फंक्शंस ऑफ टी और माना लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी तथा लाप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल टू जी ऑफ पी। देखिए लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ पी, इसी को हम कह सकते हैं लाप्लास इन्वर्स एफ पी, लाप्लास इन्वर्स एफ ऑफ पी इज इक्वल टू कैपिटल एफ टी। और सिंस लाप्लास जी टी इज इक्वल टू जी पी, इट मीन्स लाप्लास इन्वर्स जी ऑफ पी इज इक्वल टू कैपिटल जी टी। तो यहाँ ध्यान देना है, ये परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि यदि लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ पी, देन इन्वर्स लाप्लास ऑफ एफ पी इज इक्वल टू एफ टी। तो यहाँ पर कैपिटल एफ और कैपिटल जी यदि टी के दो फलन हैं, उनकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस प्रकार से डिफाइन है, तब कन्वॉल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इनके प्रोडक्ट का लाप्लास इन्वर्स मीन्स, तब लाप्लास इन्वर्स प्रोडक्ट ऑफ एफ पी एंड जी पी इज इक्वल टू 0 टू टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कन्वॉल्यूशन थ्योरम का। इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ लाप्लास इन्वर्स ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू एफ स्टार जी। तो ये है कन्वॉल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट। नाउ प्रूफ ऑफ कन्वॉल्यूशन थ्योरम। कन्वॉल्यूशन थ्योरम का प्रूफ बहुत आसान है। जैसा कि हम जानते हैं, कन्वॉल्यूशन थ्योरम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के लाप्लास इन्वर्स के लिए होती है, अर्थात लाप्लास इन्वर्स एफ पी इंटू जी पी इज इक्वल टू 0 से टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स। ये हमें सिद्ध करना है। सो प्रूफ, यहाँ हमें दर्शाना है कि हियर we have to show that Laplace inverse FPGP is equal to 0 to t fx gt minus s dx. Means Laplace inverse FPGP is equal to 0 to t fx g t minus x dx. This is nothing but L को इधर करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें प्रूफ करना है कि एफ पी जी पी इज इक्वल टू लाप्लास 0 to t f of x g
टी माइनस एक्स डी एक्स, अथवा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि लाप्लास 0 to t एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स। क्या प्रूव करना है? लाप्लास दिस थिंग इज इक्वल टू एफ ऑफ पी जी पी। इसको मान लेते हैं 1, अर्थात हमको ये प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है लाप्लास 0 to t एफ ऑफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स। देखिए, हम जानते हैं लाप्लास फंक्शन की परिभाषा। लाप्लास इसको माने जो ब्रैकेट के अंदर है एफ ऑफ टी। तो लाप्लास फंक्शन की जो परिभाषा होती है, सिंस लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 to t 0 to infinity e to the power माइनस पी टी एफ टी डी टी। ये होती है लाप्लास फंक्शन की परिभाषा। तो एफ टी के स्थान पर इस कर्ली ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, ये पूरा एफ टी है। तो लाप्लास की परिभाषा यहाँ पर लगाएंगे। तो ये परिभाषा होगी इज इक्वल टू 0 to infinity e to the power माइनस पी टी। एफ टी क्या है? ये है एफ टी। तो एफ टी के स्थान पर लिखेंगे 0 to t एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स, और फिर डी टी। यहाँ ध्यान देना है कि जो लिमिट है 0 to t, ये x की लिमिट है, और t की लिमिट 0 to इन्फिनिटी है। अर्थात यहाँ दो इंटीग्रल हैं, एक इंटीग्रल dt अर्थात t का, और दूसरा इंटीग्रल dx अर्थात x का। ध्यान देना है कि dt यहाँ लिखा है इंटीग्रल प्रोडक्ट में है, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0 to infinity 0 to t e to the power माइनस पी टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स। अब देखिए, यहाँ पर 0 to infinity 0 to t दोनों इंटीग्रल है। यहाँ हम लोग देख चुके हैं कि dt अर्थात t की जो लिमिट है वो 0 to इन्फिनिटी है, x की लिमिट है 0 to t है। तो अब इंटीग्रल प्रोडक्ट में साथ में लिख दिए गए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यदि हम इसको dt इंटू डी एक्स लिखते हैं तो x की लिमिट 0 to t, अर्थात इधर से हम चलते हैं तो इधर पहले dx पड़ता है, तो पहला इंटीग्रल x के लिए होगा, तो x की लिमिट है 0 to t। फिर dt पड़ता है तो दूसरा इंटीग्रल t के लिए होगा। तो ध्यान देना है dt dx, अर्थात यदि हम दाहिने से बाएं चलते हैं, दाहिने से बाएं चलते हैं तो लिमिट समझना है, ये है राइट टू लेफ्ट। dx पहले है तो ये है x की लिमिट 0 to t, dt बाद में है तो ये है 0 to इन्फिनिटी t की लिमिट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चरों में परिवर्तन के सहायता से।
चरों में परिवर्तन का मतलब क्या है? चरों में परिवर्तन का मतलब ये है, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं x और y के केस में dx dy इज इक्वल टू dy dx, तो ये होती है हमारी x अक्ष, ये y। क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रल x और t के पदों में है तो इसे मानते हैं x अक्ष और ये होता है t अक्ष। तो दिया गया इंटीग्रल किस क्षेत्र से परिबद्ध है? तो यहाँ देखिए x इज इक्वल टू 0, दूसरा x इज इक्वल टू t, फिर dt यानी t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जैसा कि हम जानते हैं x इज इक्वल टू 0, ये x अक्ष है, ये t अक्ष है, तो यहाँ होता है x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 0 हो गया। क्योंकि हम एक अक्ष की बात करते हैं, एक क्वाड्रेंट में हम हल करेंगे तो केवल यहाँ बात करते हैं। x इज इक्वल टू t, ये लाइन होगी, x इज इक्वल टू t, t इज इक्वल टू 0, ये t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये ऊपर जाएगा। तो कौन सा क्षेत्र दिए गए क्षेत्र से परिबद्ध है उसको हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये एरिया जो है ये बाउंडेड है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि यहाँ पर dx है तो पट्टी हम लोग x अक्ष की समांतर लेते हैं और जब चेंज करना है dx dt तो पट्टी हम t अक्ष के समांतर लेंगे। तो यहाँ इस प्रश्न के लिए जो पट्टी होगी x अक्ष के समांतर, x अक्ष यानी ये इसके समांतर होगी। तो दिए गए प्रश्न के हिसाब से जो फिगर बनेगा तो इसमें पट्टी x अक्ष के समांतर होगी, ये x अक्ष के समांतर ये पट्टी लेते हैं। लेकिन अब हमको इंटीग्रल चेंज करना है, अर्थात इस दिए गए समाकलन को चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की सहायता से इसको चेंज करेंगे। तो फिगर कैसे बनेगा? उसमें पट्टी इसके परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि यहाँ पर चेंज हो जाएगा dt dx dt, तो dt बाद में रहेगा तो t के समांतर, t, तो यहाँ पट्टी होगी ये t के समांतर। तो देखिए कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। ये अब t के समांतर पट्टी हो गई तो इसको हमको लिमिट निकालना है, बहुत आसान है इसकी लिमिट। आप देखिए कैसे हम लोग इसको हल करते हैं। सीधे इसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल, अब यहाँ जो फंक्शन लिखा है इस फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं। यहाँ लिख देते हैं dx और dt, ये हुआ t और ये है x, तो ये होगी अब t की लिमिट और ये होगी x की लिमिट। यहाँ पर ये dx है, ये x की लिमिट थी, ये t की लिमिट, यहाँ उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगी t की लिमिट, ये हो जाएगी x की लिमिट। अब लिमिट कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर dt अंत में है, इसका मतलब t के समांतर पट्टी होगी। अब t की लिमिट कैसे निकालना है? t की लिमिट ध्यान देना है, पट्टी का लोअर सिरा कहाँ पर है और पट्टी का अपर सिरा कहाँ पर है, फिर पट्टी कहाँ से कहाँ तक बनेगी। तो ध्यान देना है इस एरिया में पट्टी हमारी यहाँ से शुरू होगी, बिल्कुल छोटी पट्टी शुरू होगी, फिर बड़ी पट्टी, बड़ी 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 ऐसे ही बनती रहेगी। तो पट्टी का लोअर सिरा होगा यहाँ पर, अर्थात यहाँ इसमें इस लाइन में होगा, और अपर सिरा कहाँ पर होगा? अपर सिरा होगा यहाँ इस लाइन में होगा। पट्टी कहाँ से शुरू होगी? पट्टी शुरू होगी यहाँ से और पट्टी कहाँ तक जाएगी? इधर जाएगी पट्टी। तो इस प्रकार से हम लोग इसकी लिमिट निकालते हैं। तो dt में t की लिमिट, पट्टी जो बन रही है तो पट्टी t इज इक्वल टू x
से t इज इक्वल टू इन्फिनिटी और x इज इक्वल टू 0 से पट्टी यहाँ से बनेगी इन्फिनिटी तक। तो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब क्या हुआ, पट्टी का लोअर सिरा कहाँ पर है, अपर सिरा कहाँ पर है, पट्टी कहाँ से कहाँ तक बनती है। तो जो पट्टी ये टी एक्स के समांतर है ये पट्टी, तो यहाँ से बनेगी, शुरू होगी, यहाँ से छोटी छोटी पट्टी बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, हर जगह पट्टियाँ बनेगी। तो पट्टी हमारी टी इज इक्वल टू एक्स, इस टी इज इक्वल टू एक्स पर एक सिरा रहेगा और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाएगा और बनना कहाँ शुरू होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक बनेगा। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे e टू द पावर माइनस पी टी एफ एक्स, ये इंटीग्रल एज इट इज लिखेंगे t माइनस एक्स डी एक्स डी टी। अब इस इंटीग्रल को अलग अलग फॉर्म में बांट लेते हैं, अर्थात इसको प्रोडक्ट के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। क्योंकि ये है x के लिए, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स ये है। और ये हो जाएगा t इज इक्वल टू एक्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी जी टी माइनस एक्स डी टी, और ये लिमिट है x की, तो यहाँ हो जाएगा dx। अब ध्यान देना है कि इस इंटीग्रल को t माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, सो डी टी इज इक्वल टू डी वाई। लिमिट t के सापेक्ष लोअर लिमिट है t इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस एक्स 0, तो y की लिमिट हो जाएगी 0, अपर लिमिट इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से ये लिमिट y फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और इस प्रतिस्थापन को हम लोग रखते हैं तो अगला स्टेप मिलता है इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जी ऑफ वाई, क्योंकि t माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, और यहाँ लिख दिया जी डी वाई इंटू डी एक्स। अब अगला स्टेप है, दोनों की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, डी वाई डी एक्स है, तो एक में हम फंक्शन ऑफ एक्स लिख लेंगे और एक इंटीग्रल में फंक्शन ऑफ वाई। तो 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स और यहाँ e की पावर माइनस पी एक्स, तो e टू द पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। दूसरे इंटीग्रल में 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी वाई जी वाई डी वाई। चूँकि लिमिट समान है तो यहाँ पर केवल हमको फंक्शंस अलग करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ टी डी टी, तो इस प्रॉपर्टी से इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी इंटू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी जी टी डी टी। लाप्लास की परिभाषा से लाप्लास ट्रांसफॉर्म की परिभाषा होती है, ये होता है लाप्लास ऑफ एफ टी, ये है लाप्लास ऑफ जी टी। चूँकि लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू हम लोग डिनोट करते हैं एफ ऑफ पी से, और लाप्लास जी टी को लिखते हैं जी ऑफ पी से। तो इस प्रकार से राइट हैंड साइड एफ पी जी पी मिला। तो जैसा कि हम लोग देखे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 का दाहिना पक्ष हमको यही सिद्ध करना था, तो ये हो गया राइट हैंड साइड।
एंड इज प्रूव्ड। तो ये हुई कन्वॉल्यूशन थ्योरम। तो कन्वॉल्यूशन थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की सहायता लेनी पड़ती है। कन्वॉल्यूशन थ्योरम पर आधारित सवाल। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कन्वॉल्यूशन थ्योरम को समझना। कन्वॉल्यूशन थ्योरम पर आधारित सवाल दो प्रकार के होते हैं। एक सवाल तो हमको लिखा रहेगा एफ टी स्टार जी टी के रूप में, अर्थात एफ टी स्टार जी टी इसका मान ज्ञात करना। दूसरा सवाल रहेगा लाप्लास इनवर्स एफ पी इंटू जी पी का मान ज्ञात करना। प्रश्न में लिखा रहेगा कन्वॉल्यूशन थ्योरम से मान ज्ञात कीजिए एफ टी स्टार जी टी। तो पहले प्रकार के प्रश्न हो गए। दूसरे प्रकार के प्रश्न होंगे लाप्लास इनवर्स एफ पी जी पी, ये हो गए दूसरे प्रकार के प्रश्न। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाप्लास इनवर्स एफ पी जी पी यदि इस प्रकार का प्रश्न है तो इसकी वैल्यू होती है 0 to t, इसकी वैल्यू होगी 0 to t एफ ऑफ एक्स जी टी माइनस एक्स टी एक्स। यहाँ पर हम लोग x के स्थान पर y लिख सकते हैं, x के स्थान पर u लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यदि एफ स्टार जी आ गया तो एफ स्टार जी को भी हम लिखते हैं 0 to t एफ एक्स जी टी माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि इसको हमने डिनोट किया है कि एफ स्टार जी इज इक्वल टू 0 to t एफ एक्स जी टी माइनस एक्स, और लाप्लास इनवर्स एफ पी डॉट जी पी इज इक्वल टू ये। अर्थात प्रश्न के समय हमको ध्यान देना है कि दिया गया प्रश्न किस प्रकार का है। एक उदाहरण देखते हैं। कन्वॉल्यूशन थ्योरम की सहायता से मान ज्ञात करिए 1 स्टार साइन 80, इसका मान ज्ञात करना है। तो ध्यान देना है यहाँ हमारा एफ टी पहला फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 है और जी ऑफ टी इज इक्वल टू साइन 80 है। तो ये हो गया एफ टी स्टार जी टी। सहूलियत के लिए एफ स्टार जी कह सकते हैं क्योंकि ये समझ में आ गया कि ये टी का फंक्शन है, टी अंडरस्टूड है। तो परिभाषा से इसकी वैल्यू होगी 0 to t एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए 0 to t एफ एक्स क्या होगा, यहाँ पर एफ टी 1 है तो एफ एक्स भी 1 होगा, तो ये हो गया 1। जी टी साइन 80 है तो जी टी माइनस एक्स, यहाँ टी है वहाँ टी माइनस एक्स लिख देंगे, तो साइन ए टी माइनस एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रल है 0 to t साइन ए टी माइनस एक्स डी एक्स। अब ये साधारण सा समाकलन है साइन ए थीटा, यहाँ पर किसके सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष। तो एक्स के सापेक्ष ये टी कांस्टेंट होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसा कि फार्मूला मालूम है, इंटीग्रल साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कास एन एक्स अपॉन एन। यहाँ एन कांस्टेंट है तो यहाँ पर x के सापेक्ष समाकलन में a और t कांस्टेंट हैं, तो फॉर टाइम बीइंग t माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो dx इज इक्वल टू माइनस डी वाई। लिमिट x के सापेक्ष लोअर लिमिट है 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे तो y की लिमिट हो जाएगी t
अपर लिमिट है टी, तो टी माइनस टी 0, टी टू 0। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रल टी टू 0 साइन ए टी माइनस एक्स इक्वल टू वाई वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टी वाई, सो माइनस टी वाई। ये इंटीग्रल बहुत सरल है। अब ये हो गया प्रॉपर्टी से माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। हम लोग जानते हैं कि चूँकि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा 0 टू टी साइन ए वाई डी वाई। और इसका फार्मूला होता है साइन एन एक्स का माइनस कास ए वाई अपान ए, लिमिट 0 टू टी। तो सबसे पहले अपर लिमिट, तो माइनस 1 अपान ए कांस्टेंट है, तो कास ए टी माइनस कास 0 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू होगी 1 माइनस कास ए टी अपान ए। तो ये हो गया इसका आंसर 1 माइनस कास ए टी अपान ए। ये रहा दूसरा प्रश्न। कन्वॉल्यूशन थ्योरम की सहायता से मान ज्ञात कीजिए लाप्लास इनवर्स 1 अपान पी प्लस 3 पी माइनस 1। तो ध्यान देना है कि जैसा कि अभी हम लोग बात किए हैं कि लाप्लास इनवर्स एफ पी जी पी का मान निकालना है, यानी पी के पदों में है, दूसरा टी के पदों में है। तो एफ टी स्टार जी टी हो अथवा लाप्लास इनवर्स एफ पी जी पी हो, दोनों की वैल्यू 0 टू टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स होती है। तो ध्यान देना है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लाप्लास इनवर्स एफ पी इंटू जी पी का मान याद करना है। तो एफ ऑफ पी इज इक्वल टू 1 अपान पी प्लस 3, जी ऑफ पी इज इक्वल टू 1 अपान पी माइनस 1। तो लाप्लास इनवर्स एफ पी, लाप्लास इनवर्स एफ पी इज इक्वल टू ये होता है एफ ऑफ टी। तो लाप्लास इनवर्स 1 अपान पी प्लस 3 इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ टी। तो इसकी वैल्यू होती है ई टू द पावर माइनस 3t इज इक्वल टू एफ टी। इसी प्रकार लाप्लास इनवर्स जी पी इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स 1 अपान पी माइनस 1 ई टू द पावर टी, और ये हो जाएगा जी टी। तो जी टी इज इक्वल टू हुआ ई टू द पावर टी और एफ टी इज इक्वल टू हुआ ई टू द पावर माइनस 3t। यहाँ ये भी ध्यान देना है कि चूंकि एफ स्टार जी इज इक्वल टू जी स्टार एफ कम्यूटेटिव होता है, तो किसी को भी आप लिख सकते हैं एफ स्टार जी इज इक्वल टू जी स्टार एफ। तो लाप्लास इनवर्स एफ पी जी पी इज इक्वल टू 0 टू टी एफ ऑफ टी एफ ऑफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स। तो केवल परिभाषा में इसको सेट करना है। तो ये हो गया 0 टू टी एफ ऑफ एक्स कितना है ई टू द पावर माइनस 3t, तो हो जाएगा माइनस 3x जी टी ई टू पावर टी, तो हो जाएगा ई टू द पावर टी माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको हल करना है, तो जैसा कि हम जानते हैं आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं। तो 0 टू टी
ई टू द पावर टी माइनस 4x dx। अब इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x है तो t कांस्टेंट होगा, तो ई टू द पावर t तो बाहर हो सकता है, केवल होगा हमारा इंटीग्रल 0 टू t ई टू द पावर माइनस 4x dx। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर t ई टू पावर माइनस 4x ई पावर माइनस 4x अपॉन माइनस 4 0 टू t। इसका समाकलन होगा ई टू पावर t अपॉन माइनस 4 अपर लिमिट ई टू पावर माइनस 4t माइनस ई टू पावर 0 1। तो ये ई टू पावर t का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा ई टू द पावर t माइनस भी है, माइनस माइनस प्लस ई टू पावर t माइनस ई टू पावर माइनस 3t अपॉन 4। ये आंसर हुआ। तो इस प्रकार से दो प्रकार के प्रश्न दिए रहेंगे, लाप्लास इन्वर्स FPGP अथवा F*G। दोनों ही स्थितियों में हमको सरल करना है, जो कि बहुत आसान है। ये